हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का 8वां पार्ट कवर करूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 380 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर सिस्टम 350 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। अब दो वीडियो इसके और बाकी हैं, आज को मिला के एक वीडियो और लगेगा इसमें और ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग ने मेरे नंबर सिस्टम के जो वीडियो हैं उसको बहुत ज़्यादा अ, प्यार दिया, तो यही प्यार को बरकरार रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपको हैक्स दूंगा ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। तो क्वेश्चन नंबर 351 है कि 350 तक हम लोग कवर कर चुके हैं 7 वीडियो में। ये 8वां वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 380 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। लगभग 30 क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो यदि आप पहली बार आए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। कह रहा 58 और 62 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। सभी अभाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नहीं मालूम तो मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं, स्वयं से कटते हैं या एक से कटते हैं। मतलब वे नंबर जो सेल्फ से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर तो आप कहोगे दो, क्योंकि दो जो है वो एक से कटता है, दो से कटता है। फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ। नौ तो नहीं हो सकता, सॉरी, 11, क्योंकि नौ तीन से भी कटता है, नौ से भी कटता है, एक से भी कटता है, तो नौ तो नहीं हो सकता। तो ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी आ जाए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, और इसका कोई अलग फैक्टर ना हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो कह रहा है 58 और 62 के बीच सभी प्राइम नंबर का योग बताइए। ठीक है, तो 58 और 62 के बीच में दो प्राइम नंबर होते हैं, एक होता है 59 और एक होता है 61। तो इनका योग बताना है तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, उन सब प्राइम नंबर को आपको याद करने भी हैं। ठीक है, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352। क्वेश्चन नंबर 352 बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल मैं ऑप्शन से करूँगा। किसे करूँगा? ऑप्शन से। देखते जाइएगा। कह रहा तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें से सबसे बड़े का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 4 अधिक है। इन संख्या में से सबसे छोटी संख्या बताइए। मान लो तीन क्रमांक संख्या में मान लेता हूँ। मान लो पहली क्रमांक संख्या एक्स है, क्रमांकत मतलब जो लगातार हो। दूसरी से क्या होगी? x+1 होगी। तीसरी क्या होगी? x+2 होगी। तो ये तीन क्रमांकत संख्या है। कह रहा है इनमें से सबसे बड़े का वर्ग, सबसे बड़ा कौन है? तो x+2। x+2 का वर्ग, जैसा बोलते जाओ वैसा करते जाओ। अन्य दोनों के गुणनफल, मतलब इन दोनों के गुणनफल। इन दोनों गुणनफल क्या होगा? x+1 से 16 अधिक है तो 16 अधिक कर दो, बराबर। तो कह रहा है इन संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आपको क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या। अच्छा, सबसे छोटी संख्या क्या है? x है। तो जो चीज़ मैं मानूंगा वो x ही मानूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लूंगा। मैं क्या लूंगा? मैं ऑप्शन नंबर डी उठा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी उठा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। मतलब x बराबर यहाँ पे क्या है? 4 है, क्योंकि भाई सबसे छोटी संख्या x है जो कि 4 है। ठीक है, तो 4 यहाँ रखूंगा तो 4 दो कितना हो जाएगा? 6। अगर ये 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, अगर 4 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तो और ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ऑप्शन से करना कैसे है। ठीक है, आप जरूरी नहीं आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन से कैसे सवाल करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या निकालनी। सबसे छोटी संख्या क्या है? एक्स है। मैं 4 की जगह एक्स रख दूँ या एक्स की जगह 4 रख दूँ, तो 4 दो 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 4 एक 5 प्लस 6 16। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब करोगे तो 4 पंचे 20, 20 16 36। मतलब 36 बराबर 36, मतलब ये इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, देखना ये ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन से आपको करना कैसे है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही अच्छा सवाल है। 353 कह रहा है यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। मतलब किसी संख्या, कोई संख्या मान लो x, उसका 5/4 का 7/8 बराबर क्या है? 315 है। भाई का मतलब गुणा होता है।
तो जब इसको सॉल्व करोगे 7 से काटोगे, 7 से जब इसको काटोगे तो 7 चौके 28 और 7 पना 35। जब 5 से काटोगे तो ये 9 बार कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 4 गुणे 8। ठीक, अब ये संख्या आ गई। अब कह रहा है उस संख्या का 5/9 होगा, उस संख्या का 5/9, 5 बटे ये संख्या आ गई है, संख्या क्या क्या निकालना है, 5/9 निकालना है, तो 5/9 से आप क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 9 से 9 कट जाएगा। जब गुणा करोगे 5 चौके 20, 20 का 8 में गुणा करोगे 160, तो 160 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं 354, क्वेश्चन नंबर 354। कह रहे यदि -3x-11 एक्स प्लस वाई और 5x+7 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में मतलब एपी में है, तो कह रहा पी का मान बताइए। अच्छा देखिए, मान लो एक यहाँ सीरीज लिख रहा हूँ, एपी की एक सीरीज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक कंसेप्ट है। ठीक, जैसे एक सीरीज है 1 3 5। ठीक, अगर मैं कहूँ ये एपी में है कि नहीं है तो कैसे पता लगाओगे? अगर ये एपी में है कि नहीं है तो आप क्या देखोगे, एपी में अगर कोई सीरीज है, एपी में तभी होगी जब उनका बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर मैं 1 और 3 का डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 आएगा। और 3 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इनका डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है तो वो एपी में होगा। तो बस हमें यही समझ में था, यही हमें यहाँ पे समझना था। ये 3 नंबर जो दिए हैं ये समांतर श्रेणी में है। खुद ही बता रहे थे कि -3x -11 कॉमा एक्स प्लस पी कॉमा 5x+7, ये सब क्या है, ये एपी में है। ठीक भाई, ये एपी में है। तो कह रहा पी का मान बताना है, तो पी का मान ये एपी में मतलब इनके बीच का क्या होगा, अंतर सेम होगा। इनके बीच का अंतर से होगा, मतलब इसके बीच का जो अंतर होगा वही इसके बीच का अंतर होगा। तो अंतर कैसे निकालेंगे भाई, बड़े में से छोटा घटा देंगे। मतलब अगर मैं इसमें घटा दूँ तो एक्स प्लस पी में अगर मैं घटा दूँ इस चीज़ को घटाऊंगा तो क्या, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +11। तो इनके बीच का अंतर आया। ऐसे इनके बीच का अंतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो 5x+7 में घटा देंगे इसको, तो इसको जब घटाओगे तो ये -x और माइनस का p हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x और 3x कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4x प्लस p प्लस 11। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस p प्लस 7। 4x से 4x कट जाएगा, p यहाँ लिया होगे तो क्या हो जाएगा 2p बराबर। अब जब इसको सॉल्व करोगे साथ में जब ये 11 घटाओगे कितना आएगा, -4। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी -2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल समझ में आया। तो जब भी आपको बोल दिया जाए 3 नंबर एपी में है तो एपी में तभी होंगे जब उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है एपी में है इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तभी तो एपी में है, तो हम उन डिफरेंस से निकाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन एक प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, तो अगर आप 391 को लोगे ना, 391 को, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, सबको देखना, अगर आप 391 को लोगे, देखिए इतनी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप 391 को लोगे तो 391 जो होता है वो 17 × 23 होता है। भाई 391 क्या होता है, 17 × 23, मतलब ये 17 से भी कटता है और 23 से भी कटता है। तो मतलब ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता ना भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है, लेकिन 391 यहाँ पे क्या है, 17 से भी कटता है 23 से भी कटता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, तो भाई आप डिवाइड कीजिए। भाई 391 क्या है, 391 जो होता है वो 400 से कम होता है, और 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक, तो 20 के स्क्वायर जितने भी फैक्टर हैं सबसे डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड होगा, आप कहोगे नहीं। 3 से होगा, आप कहोगे नहीं। 3 से कैसे डिवाइड करते हैं, सभी को जोड़ दो। 3 और 9 12, 12 1 13। यदि 13 3 से कट जाए तो पूरा नंबर 3 से कटता है, लेकिन नहीं कट रहा है। 4 से डिवाइड, 4 नहीं 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा। 7 से डिवाइड, भाई 7 से डिवाइड कैसे करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 7 × 35, 4 × 41, नहीं होगा। फिर आप क्या करो, 11 से करो, 11 × 33, फिर भी नहीं होगा। फिर 13 से करो, 13 से भी नहीं होगा। फिर 17 से करोगे तो 17 से हो जाएगा। तो 17 से हो जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे बाकी कोई नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए देखते हैं 356। 356 कह रहा है 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें ये सवाल एपी का सवाल है। किससे, एपी का सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो एपी से होता है। एपी मतलब
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड है, तो आप कहोगे 56 है। ठीक है, और कितनी बार डिवाइड होता है, आप कहोगे 8 बार, तो बस 8 लिख लो। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 150 से थोड़ा सा कम, 150 से थोड़ा सा कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड है, तो आप कहोगे 147 है। और 147 कितनी बार कटता है, तो आप कहोगे 21 बार, या 21 लिख दो। अगर आपको कह रहा है कितनी संख्याएं निकालनी, क्या निकालना है, कितनी संख्याएं, तो देखिए संख्याएं निकालने का तरीका क्या होता है, एन निकालने का तरीका क्या होता है भाई, आखिरी में से पहला वाला घटा दो, आखिरी में से पहला वाला घटा दो और एक जोड़ दो, लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा दो और एक जोड़ दो। आपको ऐसे निकालना है। तो लास्ट कितना है, तो आप कहोगे लास्ट 21, पहला है 18 और एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13 और एक 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 357। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, अभी मैंने ये सवाल इस टाइप का करवाया था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से लगाइएगा। ठीक, क्योंकि इसी टाइप का सवाल, बिल्कुल सेम सवाल मैंने करवाया था, अभी पिछले ही स्लाइड में करवाया था यहाँ पे, तो आपको ये सवाल लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 358। क्वेश्चन नंबर 358 ये भी एपी का सवाल है। ठीक, तो कह रहा है यदि 17 तीसरा पद है, -25 17वां पद है, तो कह रहा है -1 कौन सा पद होगा। ठीक है, तो देखिए एपी में आपको दो फॉर्मूले याद रखें, जैसे आपसे पूछा जाए एनवा पद, कभी भी आपसे पूछा जाए एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर होता है a+n-1d। तो ये फॉर्मूला होता है एनवा पद का फॉर्मूला, क्या होता है a+n-1d। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, मतलब प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। ठीक, एन क्या है, तो आप कहोगे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म। और यहाँ पे डी क्या है, तो आप कहोगे सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है तीसरा पद यदि 17 है, तीसरा पद मतलब 3 पद है, तीसरा पद क्या है 17 है, या एनवा पद का फॉर्मूला तीसरा पद 17, तो क्या लिखोगे T3 बराबर 17। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a+3 में से एक कम भाई, n-1 है ना, तो हो जाएगा 2d बराबर 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यहाँ पे 17वां पद 25 है, तो क्या करोगे 17वां पद 25 है, T17 बराबर -25। 17वां पद को कैसे लिखोगे a+16d बराबर -25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हो जाएगा a+16d -25। तो इसको जब सॉल्व करोगे, साइन चेंज करोगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, तो ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा -14d, ये हो जाएगा 42। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, -3 आ जाएगी। डी की वैल्यू 3 आ गई, आप किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए और ए का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं डी का मान, तो क्या हो जाएगा a+2 और डी की वैल्यू कितनी -3 बराबर 17, a-6 बराबर 17, ए बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखिए ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपको कह रहा है कौन सा पद -1 होगा, आपको क्या बताना है, कौन सा पद, मतलब एन बता रहा है। भाई जब भी आपसे पूछ ले कितना पद, कौन सा पद, तो आपको क्या बताना होता है, कितनी संख्याएं, मतलब एन निकालना, या पदों की संख्या एन निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए टी एन बराबर कह रहा है कौन सा होगा -1, तो टी एन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1d बराबर -1। तो ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की वैल्यू 23 है, +n-1 और डी की वैल्यू कितनी, -3 है बराबर -1। सॉल्व कर लो, 23 इसका गुणा करो -3n + 3 बराबर -1, -3n ये हो जाएगा 26, वहाँ जाएगा तो माइनस का 27, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो एन की वैल्यू 9 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल आगे चल के मिलेंगे, तो आप इस सवाल को अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप फिर से इसको समझिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 359। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये ऑप्शन से हो जाएगा ये सवाल हम ऑप्शन से कर देंगे। कैसे करेंगे, कह रहा दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल -9/10 और योगफल -13/40 है। तो बस आपको इसी से सवाल निकालना है। ठीक है, योगफल क्या है 13/40, माइनस का 13/40। अब खुद बताइए इसका गुणा करो कितना आएगा, 20 आएगा। भाई देखिए एलसीएम लोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका गुणा ही तो होगा, एलसीएम के लेना पड़ता है ना। तो 20 आ रहा है, गलत हो गया। ये 10 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ये 40 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360। बिल्कुल सेम सवाल, ये भी एपी का सवाल है। कह रहा 150 और 300 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। अच्छा खुद बताइए, 150 के ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है? तो आप कहोगे 154। 154 है। अगर 154 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे 22 बार। और 300 से पहली कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है? तो आप कहोगे 294। 294। तो 294 को जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। भाई 7 से डिवाइड करो 42 आ जाएगा। एन निकालना है, एन निकालने के लिए तरीका क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। लास्ट माइनस प्लस फर्स्ट माइनस प्लस वन। तो लास्ट कितना है? तो आप कहोगे 42। माइनस फर्स्ट कितना है? तो आप कहोगे 22 प्लस वन। तो कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करोगे तो 20 और 1 21। तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 361। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है यदि 126 किसी संख्या के 7/2 का 9/4 है तो उस संख्या का 7/2 क्या होगा? तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, ठीक है कर लेते हैं। कह रहे कोई संख्या मान लेते हैं एक्स, उसका 7/2 का 9/4 कितना है? 126 है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से काटोगे तो 9 से काटोगे 9 एकम 9, और 9 चौके 36, और 7 से काटोगे तो ये 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगी। कह रहा है उस संख्या का 7/2 क्या होगा? तो देखिए 7/2 इसका निकाल लेते हैं। 7/2 निकालोगे, भाई यही तो संख्या है, और संख्या का 7/2 निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 56। 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सवाल करना ही नहीं था आपको, मैं इसका ऑप्शन से भी आंसर बता दे रहा हूँ। इस सवाल को आपको करना ही नहीं था। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। कह रहा है उस संख्या का 7/2 क्या होगा? उस संख्या का, उस संख्या का क्या बताना है? उस संख्या का आपको बताना है 7/2। इस लाइन को पढ़िए ध्यान से। उस संख्या का आपको क्या बताना है? 7/2 बताना, मतलब वो संख्या 7 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर वो संख्या 7 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब वो ऑप्शन, वो संख्या क्या होगी? ऑप्शन में से कोई ना कोई होगी। तो वो संख्या भी 7 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब वो 7 से कटेगी। भाई 7 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब 7 से कटेगी, कटनी चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 26 किसी का 7 से कटता है? नहीं। ये क्या कटता है? नहीं, नहीं कटता ना। तो कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए देखते हैं 362। 362 बहुत आसान सवाल है। कह रहा है इसको लोवेस्ट टर्म में लिखिए, तो 0 से 0 काट दो। 11 से जब काटोगे तो 11 एक दूनी 22, और 11 तियाँ 33। 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, 13, मतलब 23/13। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 363। बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन एक अविभाज्य नहीं है? निम्न संख्याओं में से कौन एक अविभाज्य, अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर कौन नहीं है, ठीक। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर जो, अगर मैं 771 की बात करूँ, देखिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लेनी है कि बस आपको ऑप्शन दिख जाए, और मतलब नंबर दिख जाए तो आप उसके आसानी से फैक्टर निकाल सकें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 731 को ध्यान से देखूँ तो ये किसका फैक्टर है? तो ये फैक्टर है 17 × 43 का। किसका है? 17 × 43 का, मतलब ये 17 से भी कटेगा, 43 से भी कटेगा। भाई 17 × 43, जैसे वहाँ पे मैंने क्या बताया था? 391। 391 किसका फैक्टर था? 17 × 23 का। मतलब वो 17 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है। और जो भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। ये तो 17 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। वहाँ तो ये नंबर याद कर लेना। यहाँ पे 731 को देखिए, 731 को, भाई 17 से भी कट रहा है, 43 से भी कट रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी दो के 227, 343 और ये 600 कुछ और लिखा था, तो ये जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, क्योंकि खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, किसी से नहीं कटते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 364। कह रहा 95 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। तो ये भी सवाल हम लोग किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे? देखिए अगर कोई संख्या 95 से डिवाइड हो रही है मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगी, 19 से भी डिवाइड होगी। चीज़ समझना, अगर वो संख्या, कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो 95 से डिवाइड होगी, मतलब 5 से भी डिवाइड होगी, 19 से भी डिवाइड होगी। अब 5 से डिवाइड करके पहले देख लेते हैं, ऑप्शन को छांट लेते हैं। अच्छा ये आखिरी में 6 है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? आप कहोगे नहीं। आखिरी में 3 है, क्या 5 से डिवाइड होगा? आप कहोगे नहीं। अब इन दोनों में कोई एक हो सकता है, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए रूल लगाएंगे 19 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है। 19 से डिवाइड करने का रूल, तो 19 से डिवाइड का रूल, तो देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर आपसे कोई संख्या पूछे कि ये संख्या 19 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 36 की, किसकी बात कर लेता हूँ 36 से, सॉरी 38 की, मैं किसकी बात कर लेता हूँ 38 की। तो मैं कह रहा हूँ 38 क्या 19 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, आप कहोगे देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए 19 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि आप आखिरी अंक को देखिए, आखिरी को अंक को देखिए और उसका आखिरी अंक को डबल कर दीजिए और जोड़ दीजिए। समझ में आया? आखिरी अंक आपको देखना है, उसको डबल करना है और जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आखिरी अंक क्या है 8, तो 8 का डबल क्या होगा, तो आप कहोगे 16। बस जोड़ दो, ये हटा देना है नंबर, भाई जी आखिरी वाला अंक हटा के जोड़ना होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 19, तो 19 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 19 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 19 से डिवाइड होने का रूल ही है। समझ में आया? आपको आखिरी अंक देखना है, लास्ट डिजिट देखना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ देना, वो डिजिट को हटा के जोड़ना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले, जैसे 57, 57 19 से डिवाइड है कि नहीं देख लेते हैं भाई। आखिरी अंक लीजिए, आखिरी अंक क्या है 7, डबल कीजिए कितना हो गया 14 और इसको हटा के जोड़ दीजिए, कितना आ गया 19, मतलब डिवाइड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ, एक बार देखता हूँ है बी। देखिए आखिरी अंक देखिए, यहाँ उठा लेता हूँ 9 9 9 3 5, मैंने आखिरी अंक उठाया 5, 5 का डबल 10 जोड़ दिया, कितना आ गया 9, यहाँ पे 3 यहाँ जीरो और ये 10। फिर मैंने आखिरी अंक उठाया 3, 3 का डबल किया, कितना आ गया 6 जोड़ दिया, कितना आ गया 1 1 1 0 0 6। ठीक, अब फिर मैंने आखिरी अंक उठाया 6, इसका डबल किया 12 जोड़ दिया, कितना है 112। अब खुद बताइए 112 क्या 19 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सी क्यों जाएगा, मैं भी इसको करके दिखा देता हूँ। 9 9 9 4 0 है, तो ये जीरो हटा दो क्योंकि जीरो कोई मतलब नहीं होता। 4, 4 का डबल क्या होता है 8, 8 जोड़ दो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये जीरो, ठीक, और ये जीरो। फिर 7 को उठाओ, उसका डबल करो 14 जोड़ दो 114। तो 114 19 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ डिवाइड है। नहीं अगर आप समझ में आ रहा है, फिर 4 को उठाओ, 4 का डबल 8, 8 जोड़ दो 19। तो 19 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ डिवाइड है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 365। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कह रहे गैर शून्य संख्या और उसके विक्रम का योग 33/4 है, तो कह रहा है संख्या बताओ। ये भी मैं सवाल ऑप्शन से बताऊंगा, मैं आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने की तरीका नहीं बताऊंगा, मैं ऑप्शन से करना बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में वो आसानी से हो जाए। देखिए गैर शून्य संख्या मतलब, एक गैर शून्य मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं लेता हूँ एक्स, ठीक है, कह रहे गैर शून्य की संख्या ले लीजिए, तो मैंने एक्स ले लिया, उसका विक्रम, इसका विक्रम क्या हो गया 1/x के दुगने का योग, के दुगने का योग, भाई क्या बोल रहा है के दुगने का योग, तो दुगना कर दो, का योग कितना है 33/4 है। तो कह रहा है संख्या का पता लगाओ। अच्छा खुद बताइए भाई, हमें संख्या बतानी है और संख्या क्या है, एक गैर शून्य संख्या है, संख्या क्या है एक्स है। और एक्स देखिए यहाँ पे नीचे कितना है, नीचे है, ध्यान से देखिए एक्स कहाँ है नीचे है। और नीचे ध्यान से देखिए, जब इसको आप कुछ भी सॉल्व करोगे तो नीचे देखिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, मतलब नीचे 4 आना चाहिए या 4 का कोई फैक्टर आना चाहिए। भाई नीचे 4 है, इसका मतलब या तो 4 एक्स का मान 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। भाई 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 नीचे है ही नहीं, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 है, 11 भी नहीं हो सकता, बचा सिर्फ ऑप्शन ए डी। ऑप्शन डी मतलब 8, मतलब 4 हो गए तो 4 का कोई फैक्टर होगा, तो भाई 4 का फैक्टर क्या 8 होता है, तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 366, ये भी एपी का सवाल है। ठीक है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है, चौथा पद मतलब टी फोर वे की वैल्यू है 15, तो इसको सॉल्व कर लो। a+3d की वैल्यू कितनी है 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कह रहा 15वां पद 29 है, तो 15वां पद t15 बराबर -29, तो इसको क्या लिखेंगे a+14d बराबर -29, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व कर लो भाई, a+14d बराबर -29, तो माइनस यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा -11d और ये हो जाएगा 44, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। डी की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a+3 -4 बराबर 15, तो a-12 बराबर 15, तो a बराबर हो जाएगा 27। 27 आ कह रहा 10वां पद निकालो, 10वां पद मतलब टी10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा a+9d। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 और 9 और डी की वैल्यू -4, क्या हो जाएगा 27 -36 बराबर -9, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 367। 367 बहुत ही अच्छा सवाल है। करा संख्या जो है वो पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए। कह रहा ये जो संख्या है इसको पूरी तरह से 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो कह रहा है यहाँ पे क्या लिख दें कि पूरा 11 से डिवाइड हो जाए।
ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर आपको 11 से डिवाइड करने का रूल पता है तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। नहीं पता तो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कह रहा है ये बताइए, हम इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं एक्स। अब देखिए 11 से डिवाइड करने का रूल बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, पीछे से पेयर बनाइए दो दो का। तो यहाँ दो का पेयर बनाया, यहाँ दो का पेयर बनाया, यहाँ दो का पेयर बनाया। जिसका पेयर ना बने वहाँ जीरो लिख दिए, पेयर बना लीजिए। तो पेयर बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर मतलब 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 1। एक्स में से 4 घटाओगे कितना आएगा, एक्स माइनस 4। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 2। और 0 में से 2 घटाओगे आएगा -2। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा x-4 + 1 बराबर 0। तो x-3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है, 29 57 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो कह रहा है इसमें 29 57 में ऐसे क्या हम जोड़ दें कि ये 17 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आपको 17 से डिवाइड करने का रूल, 17 से डिवाइड का रूल पता है तो ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 17 से कैसे डिवाइड करेंगे, मान लो 17 34 है, मान लो क्या है 34। भाई आपको छोटे नंबर उठाना है, छोटे नंबर उठा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 34 है जैसे कि, तो 34 को देखिए। देखिए आपको क्या करना है, 17 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आपको आखिरी लास्ट डिजिट उठानी है। क्या उठानी है, लास्ट डिजिट। ठीक, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से और घटा देना है। उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से और घटा देना है। मतलब आपको लास्ट डिजिट उठानी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना और घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे 34 है, 34 लास्ट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 20। घटा दो कितना आएगा, 3 में से जब 20 घटाओ क्या आएगा, 17। मतलब डिवाइड हो गया। समझ में आया। जैसे मैं एक और ले ले रहा हूँ, 51 ले ले रहा हूँ। 51 में लास्ट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे 1 है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5। और 5 घटा दो इसमें, 5 में 5 घटाओ 0। 0 भी तो 17 से डिवाइड होता है। मतलब आपसे समझ में आया। तो आपको यही करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 29 57। 29 57 में लास्ट डिजिट क्या है, आप कहोगे 7। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 35। घटा दो, 35 में घटा दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 0 से तो कोई मतलब होता नहीं। अब आखिरी डिजिट देखिए 6। 6 तो हम इसको 26 ले सकते हैं। ठीक, आखिरी डिजिट देखिए 6। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या जाएगा, 30। 30 इसमें क्या कर दो, घटा दो। ठीक, तो घटा दोगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए। हम्म तो यहाँ 7 पना 35। हाँ तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अगर 26 ही देख लेते हैं। भाई 26 में हम क्या जोड़ दें, खुद बताइए। 26 में मैं क्या जोड़ दूँ कि ये 17 से डिवाइड हो जाए। या आप ऐसे देख सकते हैं, आप इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई शायद। हाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। 17 दूनी 17 पचे 35। 35 और 35 में जब यहाँ घटाओगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे 0 तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, 26 17 17 17 34 8। कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि ये 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा इससे ऑप्शन से करते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ 17 का कंसेप्ट बता दिया है। ठीक, अब इसको ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से देखना कितना आसान हो जाएगा। चलिए भाई, हम क्या करते हैं, जैसे 29 57 है तो हम क्या करते हैं, एक बार 29 57 में क्या करता हूँ, 9 जोड़ता हूँ। भाई ऑप्शन से उठा रहा हूँ ना मैं। 29 57 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 10 जोड़ो तो 66। 29 66 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 17 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि 17 से डिवाइड करने का रूल तो मैंने बताया, आखिरी संख्या उठाओ। 6 का गुणा 5 में करो 30। 30 जोड़ दो, 30 घटा दो हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मतलब 6 में 0 घटाओ 6 और यहाँ पे 9 में 3 घटाओगे 6 और 2। आखिरी संख्या उठाओ, 6 का गुणा करो 5 में 30। 30 इसमें घटा दो क्या जाएगा, 4। 4 तो डिवाइड होता नहीं, मतलब ऑप्शन ए कट गया। अब ये जोड़ो तो हो जाएगा 29 59। फिर आखिरी संख्या उठाओ, 9 का गुणा 5 में करो। भाई 5 में करना, लास्ट डिजिट को गुणा 5 में करना होता है, तो 9 का गुणा 5 में करो कितना आ जाएगा, 45। 45 घटा दो, 45 घटाओगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 250 और 250 भी डिवाइड नहीं होता। अब 3 उठाओ तो 29 60। अब ऑप्शन नंबर सी उठाओ 60। अब देखो 6 को डिवाइड करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 का गुणा 5 में करो कितना आ जाएगा, 30। 30 30 घटा दो क्या आ गया, -1। ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। तो मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये तीनों ऑप्शन कट गए ना, जब 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नहीं आ रहा है तो आप देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाई एक जोड़ो इसमें,
तो 2958 हो जाएगा। ठीक, आखिरी का संख्या उठाओ, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 40, 40 घटा दो तो 5 5 2। फिर देखिए 5 को उठाओ, 5 का गुणा 5 में करो, कितना आ जाएगा 25, 25 इसमें घटा दो तो जीरो, तो जीरो आ गया ना, मतलब जीरो आ गया, मतलब ये 17 से डिवाइड है भाई। यहाँ पे भी तो जीरो आया था, यहाँ पे देखिए जीरो आया था कि नहीं, मतलब जीरो आया मतलब 17 से डिवाइड है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। आपको एक मेथड आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरा मेथड लगाइए, आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 369। क्वेश्चन नंबर 369 देखते हैं। और ये सवाल जो है एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और मैं ये सवाल आपको, क्योंकि अगर आपको इसको ऑप्शन से करोगे ना तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन सही होंगे, चारों इसके ऑप्शन सही हैं, ना कि इसको ऑप्शन से आपने किया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इसको खुद से करें। अगर ये आपको नहीं आएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये खुद से लगाना है, खुद से लगाना है, ताकि मैं इसको जान सकूं कि ये सवाल कितने लोग को आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं ऑप्शन से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से जब आप करोगे ना तो देखना चारों आंसर सही हो जाएंगे। कह रहे 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। देखिए दहाई अंक 7 है, इकाई का अंक 5 है, तो 2 अधिक है, यहाँ पे भी 2 अधिक है, यहाँ पे भी 2 अधिक है, यहाँ पे भी 2 अधिक है, मतलब ये तो ऑप्शन सही हो गया। यदि हम संख्या में 18 घटा दें, मतलब इसमें 18 घटा दोगे, तो इसमें जब 18 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 18 घटाओगे 57 आएगा। देखिए कह रहा नई संख्या पहली संख्या के उल्टे क्रम में हो गई, बिल्कुल सही है। 18 इसमें घटा दो क्या आ जाएगा 46, यहाँ भी उल्टे क्रम में हो गई। 18 घटा दो कितना आ जाएगा 35, यहाँ भी उल्टे क्रम में हो गई। 18 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 68, बिल्कुल उल्टे क्रम में हो गई। तो देखिए चारों ऑप्शन सही हो गए। अब चारों ऑप्शन का सही हो गए तो आप कहोगे अरे अब कौन सा आंसर होगा। तो ये आपको क्या करना है, ये सवाल खुद आपको करना है। उसके बाद अगर आपको ये ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि पहले आप उसको खुद से लगाएं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 370। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि संख्या में 9 जोड़ा जाता तो अंकों का उल्टा क्रम होता, तो संख्या बताइए। तो ये भी सवाल मैं ऑप्शन से करूँगा। ठीक है, ऑप्शन से करूँगा। तो ऑप्शन से कैसे, देखिए कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17। पहले ये देख लीजिए जो अंकों का योग 17 आ रहा है कि नहीं, यहाँ 17 आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है, हाँ यहाँ पे 15 आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 15 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब कह रहा है यदि 9 जोड़ दिया जाए, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 98। तो कह रहा है अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट गए कि नहीं पलट गए, यहाँ 9 जोड़ दीजिए, यहाँ 9 जोड़ोगे तो 107 हो जाएगा, यहाँ तो अंक पलटा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक 3 ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन सही हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, चारों ऑप्शन सही थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको आप खुद लगाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 371। 54 से संख्या को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेषफल के रूप में मिलता है, तो संख्या बताइए। तो भाई कह रहा है 54 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को, तो हमें 86 मिला भागफल के रूप में और 13 मिला शेषफल के रूप में। अगर मैं ये संख्या निकालना चाहता हूँ तो ये संख्या कैसे निकालूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये जोड़ दूंगा, तो बस x बराबर क्या हो जाएगा 54 गुणे 86 प्लस 13। ठीक, तो ये सवाल आप ये ना करने लगना गुणा करने लगना, नहीं यूनिट डिजिट मैंने क्यों पढ़ाया था, यूनिट डिजिट इसलिए पढ़ाया था। 4 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 24, 24 का आखिरी अंक क्या होता है 4, और इसमें 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 7। मतलब जिस ऑप्शन में आखिरी अंक 7 होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 372। 372। ठीक, अब देखते हैं भाई, कह रहा है 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अच्छा 14 से पूरी तरह डिवाइड होगा, अगर कोई संख्या 14 से डिवाइड हो रही मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगी और क्या होगी 7 से भी होगी। ठीक, अगर संख्या 2 से डिवाइड होगी, अगर मैंने 8 जोड़ दिया, खुद सोचो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 2409, और 9 आखिरी अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 4 जोड़ दूंगा तो भी नहीं होगा, 4 जोड़ दूंगा तो भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे कट गए, या तो आप 7 जोड़ोगे या तो 5 जोड़ोगे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं भाई 2401 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये संख्या 24 से डिवाइड है मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगी और किससे डिवाइड होगी 7 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड कर लो, तो ये आसान है, कर ही लो। तो 7 तियाँ 21, ये 3 0, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 2 1। ठीक, 7 तियाँ मतलब पूरी तरह डिवाइड है। अगर ये पूरी तरह डिवाइड है, खुद बताइए अगर ये पूरी तरह डिवाइड है तो 5 जोड़ दोगे तो ये 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह डिवाइड है
ठीक है। और अगर आपने इसमें 5 जोड़ दिया तो पूरी तरह डिवाइड थोड़ा होगा, ये बन जाएगा 2406। 2406 7 से थोड़ा डिवाइड होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ 7 ही जोड़ेंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपको सवाल करना है जैसे मैंने यहाँ पे कराया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373। बहुत ही अच्छा सवाल है, CHSL में आया था 2017 में। कह रहा है एक संख्या उसके विक्रम के दुगने से 31/4 अधिक है, तो वो संख्या बताइए। तो भाई एक संख्या मान लेते हैं x, उसके विक्रम 1/x के दुगने से कितना अधिक है, 31/4। तो देखिए आपको संख्या बतानी है। अच्छा संख्या बतानी है तो संख्या x कहाँ है, नीचे है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 है। मतलब x जो होगा वो 4 हो गया। 4 4 का कोई फैक्टर होगा, मतलब वो 6 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही ईजी सवाल था, इसे सवाल मैंने करवाया था। चलिए देखते 374। कह रहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण, अगर आपको यहाँ पे होल नंबर, अगर आपको होल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। मतलब वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। मतलब जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 100, अगर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा पहली 3 होल नंबर बताओ, तो पहली 3 होल नंबर क्या होगी, 0 1 2। तो पहली 3 होल नंबर होगी। मतलब देखिए 3 पूछा था तो हम कहाँ तक गए, 2 तक गए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ पहली 5 होल नंबर बताओ, तो पहली 5 होल नंबर क्या होगी, 0 1 2 3 4। देखिए 5 पूछा था, आप कहाँ तक गए, एक कम, 4 तक गए। ऐसे पूछा कितना है, 111 होल नंबर, पहली 111 होल नंबर, तो कहाँ तक जाएंगे भाई, 0 1 2, कहाँ तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे। अब कह रहा है कि इनके इकाई का अंक बताइए। इनके इकाई का अंक तभी बता पाएंगे जब इनको हम जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ने का तरीका हमें मालूम है। भाई देखिए यहाँ 1 से 110 तक हमें जोड़ना है, क्योंकि जीरो जोड़ोगे तो जी कोई मतलब होता नहीं है। 1 से 110 तक जोड़ना है। अब खुद बताइए, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, प्राकृतिक प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती थी, 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गई, 110 तक गई। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। और n यहाँ क्या बताता है, नंबर बताता है। तो देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, 110 तक गया है, कितने नंबर, 110 है, यहाँ रख दो। 110 इंटू 110 में एक जोड़ोगे तो 111/2। इसको जब काटोगे तो 55 इंटू 111। अब हमें क्या करना है, इसके भाई इसको गुणा थोड़ो करना है, हमें इकाई का अंक निकालना है ना। तो इकाई का अंक हम ऐसे आखिरी के आखिरी अंक से भी निकाल सकते हैं। तो 5 का गुणा 1 में करो, कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब 5 इकाई का अंक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो को जोड़ो घटाओ कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए जीरो को हमने अलग। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 375। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। 375 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और मेंस के लेवल का सवाल है ये। ठीक है। कह रहा 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती है, आपको बताना। तो देखिए चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, एक चैप्टर होता है परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो उसका ये उस टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं पूछ लूँ कि अच्छा आप बताइए कि 2 अंकों की, कितने की, 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी। 2 अंकों की आपको क्या बताना है, संख्या बतानी, 2 अंकों की धनात्मक संख्या बतानी है। तो 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या होंगी। तो आप कहोगे 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 10 होती है, फिर 11 होती है, और ये आखिरी में कौन होती है, 99। अगर मुझे संख्या निकालनी तो मैं क्या करूँगा, आखिरी वाली में से, मतलब संख्या निकालनी तो क्या करूँगा, आखिरी वाली में से पहली वाली घटा दूंगा और एक जोड़ दूंगा। कितना आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को लिख सकता हूँ 9 × 10। क्या लिख सकता हूँ, 9 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है। मतलब अब इसको मैं ध्यान से देखूँ, इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये 9 × 10 की पावर 1 भी तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 10, और 10 की पावर 1 भी तो 10 होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा 3 अंकों की बताओ, 3 अंकों की धनात्मक संख्या बताओ, 3 अंकों की। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, समझने पहले आप इस कंसेप्ट समझिए। 3 अंकों की संख्या बतानी है आपको।
तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई 100, फिर 101 होती है, फिर ऐसे आखिरी में क्या होती है 999। ठीक, तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में से पहला वाला घटा देते हैं। तो 999 में घटा दोगे 100 और एक जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और 900 को जब मैं लिखूंगा तो 9 गुणे 100 लिखूंगा, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की पावर 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आप 2 अंकों की पूछो तो कितना आ रहा है 9 गुणे 10 की पावर 1 आ रहा है। 3 अंकों की पूछा तो क्या आया 9 गुणे 10 की पावर 2 आया। मतलब 9 तो आएगा ही आएगा, मतलब इसमें तो 9 ही नहीं आया तो ऑप्शन ही कट गया। 9 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 10 की पावर भी आएगी। 2 अंकों में 10 की पावर कितनी थी, 1 थी, मतलब एक कम थी। मतलब जब 2 अंकों की पूछी गई तो एक कम पावर थी। यहाँ 3 अंकों की पूछी गई तो एक कम पावर हो गई, तो कितनी हो गई 2 हो गई। मतलब यहाँ पे पूछी क्या जा रही है, आप समझ में आएगा कि मतलब 10 की जो पावर होगी वह अंकों से एक कम होगी। 9 तो हो गई होगा और 10 की जो पावर होगी अंकों से एक कम होगी। तो देखिए यहाँ पूछा क्या गया, 9 तो हो गई होगा तो 9 तो लिख दो। अब पावर 10 की पावर कितनी होगी, तो एक कम होगी भाई, जितने अंकों की पूछी जा रही है उससे एक कम होगी। तो 100 पूछी जा रही है, 100 अंकों की पूछी जा रही है, तो एक कम होगी, मतलब कितनी होगी 99 होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने समझाया है। उम्मीद ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है और मेंस में आया हुआ सवाल है ये। तो इस टाइप के सवाल को आपको लगाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 376, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहे इसका इकाई का अंक बताइए। भाई इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है। जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो आप इकाई के अंकों से खेलो, इकाई के अंकों से खेलो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 की पावर कितनी है, हम क्या करेंगे पावर भी जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए ना तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने का रूल आपको क्या करना है, आपको आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करना है। भाई 13 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, तो 7 की पावर 1 इंटू 47 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 47 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 47 को डिवाइड करोगे 44 बार कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 9 की पावर 3। यहाँ 24 को डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब 4 की पावर 4। और 2 यहाँ पे 12 को डिवाइड करो पूरा कट जाएगा, मतलब 2 की पावर 4। अब सॉल्व कर लो भाई, 7 की पावर 1 7 होता है, 9 की पावर 3 करोगे तो 9 की पावर 3 क्या होगा 729, मतलब 9 आएगा। 4 की पावर 4 करोगे तो 4 की पावर 4 256, मतलब 6 आएगा। और 2 की पावर 4 करोगे 2 की पावर 4 होता है 16, मतलब 6 आएगा। अब गुणा कर दो तो 6 यहाँ 36, 36 में 6 मिला, 6 का गुणा 9 में किया 54, 54 में 4 मिला, 4 का गुणा 7 में किया तो 28, 28 में 8 मिला, मतलब इकाई का अंक क्या है 8 आ गया। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377। क्वेश्चन नंबर 377 ये मेंस का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जितने भी मेंस के सवाल हुआ करें आप उनको 2-3 बार वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कह रहा 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, मतलब कह रहा है n जो है एक 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3 4 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 2 4 आता है। तो कह रहा है n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर देखिए n क्या है, n 2 अंकों की संख्या है, वो भी सबसे बड़ी संख्या है जो 3 4 6 से डिवाइड है, मतलब 3 से भी डिवाइड है 4 से भी डिवाइड है 6 से भी डिवाइड है। मतलब अगर कोई संख्या 3 4 6 से डिवाइड है मतलब वो 3 4 6 इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा 12, 12 से भी डिवाइड होगी। अब आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से डिवाइड है, तो आप कहोगे 96। 96 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड है 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब देखिए 3 से जब डिवाइड किया जाता है, जब 3 से डिवाइड किया जाता है शेषफल 1 आता है, 4 से डिवाइड किया जाता है शेषफल 2 आता है। ठीक है, और जब 6 से डिवाइड किया जाता है शेषफल क्या आता है 4 आता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसा जब भी ऐसा डायग्राम बने तो आप क्या कीजिए, क्या कीजिए पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। भाई 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 96 जो कि 12 से डिवाइड है। अब क्या कीजिए इनका अंतर क्या है, तो आप कहोगे अंतर है 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, ये 2 आपको घटा देना है, कितना आ जाएगा 94। मतलब वो संख्या 94 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 94 है जो 3 4 6 से डिवाइड किया जाए तो 1 2 4 शेषफल छोड़ती है। तो हमें संख्या पता चल गई, संख्या पता चल गई। जब हमें संख्या पता चल गई, कह रहा है इसको 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। भाई आप 94 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90 बार चला ही जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसा डायग्राम बने, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी पूछे
तो देखिए जब भी ऐसा डायग्राम बने और दो अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो 12 ही इसका क्या आ जाएगा भाई। 3 4 6 का आपको एलसीएम लेना, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लोग कितना आएगा 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 4 6 से डिवाइड है, लेकिन हमें दो अंकों की सबसे बड़ी बतानी थी। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 12 का मल्टीपल ही होगा। तो 12 का मल्टीपल क्या होगा 96। क्या होगा 96। तो 96 वो संख्या है जो 3 4 6 से डिवाइड है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 4 6 से डिवाइड है। ठीक है। अब शेषफल भी आना चाहिए, तो शेषफल जब भी ऐसा आए तो इनका अंतर लेके घटा देते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378। ये भी मेंस लेवल का सवाल है, लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है, आपको खुद समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है। ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या है 65 है। तो कह रहा है ए और बी के मध्य अंतर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, मैं ए की जगह 10 मान लूँ और बी की जगह 5 मान लूँ, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 और 10 5 का गुणा करोगे तो 50, कितना हो जाएगा 65। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमने ए को 10 माना और बी को 5 माना, इनका अंतर पूछ रहा है, कह रहा है ए बी के बीच का अंतर, तो ए बी का अंतर क्या है 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी सवाल था, बताइए मेंस में लेवल का सवाल है ये। तो आपको कहीं से लग रहा है सवाल मेंस लेवल का है। तो सवाल मेंस लिखा हो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सवाल है, वो ईजी सवाल है, बस आपको पता नहीं है कंसेप्ट। चलिए देखते हैं 379। 379 ठीक। कह रहा है 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब और 30 का क्यूब। ठीक। कह रहा है इसका मान बताइए। क्या कह रहा है, इसका मान बताइए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम के पुराने वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सवाल बहुत ही इजी सवाल होते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बताए भी थे, 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने बताया था। तो क्या होता है n n+1/2 होता है। ठीक। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था। तो ये क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या था, तो ये भी मैंने बताया था। ठीक। n+1 टू n+1/6। ठीक। और तीसरा मैंने फॉर्मूला बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग। तो ये मैंने बताया था। ये क्या बताया था, ये बताया था 1/2, सॉरी ये क्या बताया था n+1 की पावर स्क्वायर, की पावर स्क्वायर। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसको सही से ऐसे लिखा गया। ये 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, तो इनमें से तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है तो तीसरा फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं भाई, इसको करते हैं। ठीक। कह रहा है 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, 30 का क्यूब का मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, दो देखिए, देखिए यहाँ पे 14 16 18 30 है ना। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे जब मैं दो दो का क्यूब कॉमन आ रहा है, हम क्या करें पहले 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। 2 का क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 7 का क्यूब, ये बचेगा 8 का क्यूब, ये बचेगा 9 का क्यूब और यहाँ बचेगा 15 का क्यूब। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप कहोगे बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 का क्यूब तो हमने बाहर ले लिया। ठीक। तो अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, पहले हमें क्या करना है 2 का क्यूब इसमें कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 का क्यूब सब में आ रहा है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक के जितनी भी संख्या है उनके, उनका क्यूब का योग निकालना है। मतलब 1 से लेके 15 तक के क्यूब का योग निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, मैंने अभी फार्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग या क्यूब का योग क्या होता है, तो n+1/2 का होल होता है। तो यहाँ कितनी संख्या है, 15 संख्या है। ठीक, तो 15 निकाले तो 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। ठीक। और उसमें से मुझे क्या करना है भाई, पहले 1 से लेके 15 तक निकालना, उसमें से 1 से लेके 6 तक मुझे घटा देना।
1 से लेके 6 तक का घटा देना है। तो 1 से लेके 6 तक का क्यूब का घटा देना है भाई। 1 से 15 में अगर मैं 1 से 6 तक घटा दूंगा तो क्या आएगा, 7 से 15 तक आ जाएगा। तो 1 से 15 तक पहले आप निकालिए, फिर उसमें क्या कीजिए 1 से 6 तक का घटा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो ये होगा ना। तो क्या लिखोगे 6 और यहाँ लिख दोगे 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कर दोगे 6 × 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 15 × 16/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 × 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे जब काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा। 8 8 का गुणा 15 में करोगे तो 90, 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100, 90 का गुणा करोगे तो 8100। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये काटोगे तो 3 3 27, 27 का गुणा करोगे 441। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 111672, 111672 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग महसूस होगी। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना था। मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, मुझे तो सिर्फ आपको कंसेप्ट बताना चाहिए था। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है इस टाइप के सवाल में, ये अच्छा सवाल है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 14 16 18 30 से आपको क्या पता चला, सब में 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 कॉमन देखिए क्यूब भी तो है, तो आप क्या करोगे 2 का क्यूब कॉमन ले लोगे। तो जब 2 का क्यूब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 का क्यूब, यहाँ बचेगा 8 का क्यूब, फिर बचेगा 9 का क्यूब, यहाँ बचेगा 15 का। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 1 से 15 तक के क्यूब का योग निकालना है। उसमें से 1 से 6 तक के क्यूब, 1 से 15 तक के क्यूब का योग निकालिए, उसमें से 1 से 6 तक के क्यूब का योग घटा दीजिए। तो आपको क्या आ जाएगा, 7 से 15 तक के क्यूब का फॉर्म योग आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे कंसेप्ट किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम है, सभी अंक विषम है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम है। तो ये वही वाला सवाल है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कॉम्बिनेशन का। ठीक, क्लास 11th में ये चैप्टर होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 3 अंकों की संख्या है, जितने अंकों की संख्या उतने डिब्बे बना लीजिए। 3 अंकों वाली संख्या है तो 3 डिब्बे बना लीजिए। ठीक, जितने अंकों की संख्या, भाई अंक कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। टोटल कितने अंक हो सकते हैं, 10 अंक हो सकते हैं। भाई 0 को मिला दे तो 10 अंक हो सकते हैं। तो 3 अंकों वाली पूछिएगा तो 3 डिब्बे बना लो। ठीक है, जो पूछे कह रहा है जिसमें सभी अंक विषम हो, मतलब आपको संख्या बतानी है। हाँ, तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या है तो 3 डिब्बे बना लो। कितने डिब्बे बना लो, 3 डिब्बे बना लो। कह रहा है वो संख्या बतानी जिसमें सभी अंक विषम हो। अच्छा खुद बताइए अंक कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। भाई एक डिब्बे में मुझे यहाँ ऑप्शन ढूंढना है, कितने ऑप्शन में यहाँ फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सभी, भाई इतने अंक हो सकते हैं, टोटल अंक कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है सभी अंक विषम हो, मतलब इस डिब्बे में भी सभी अंक विषम होने चाहिए, इसमें भी सभी अंक विषम होने चाहिए, इसमें भी सभी अंक विषम होने चाहिए। मतलब इतने ऑप्शन यहाँ चयन करने हैं जिसमें सभी अंक विषम हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसके आखिरी में सभी अंक विषम आए, तो आप क्या करो, 2 अंकों वाली पूछ रहे हैं तो आप 2 डिब्बे बना लो, अगर 3 अंकों वाली पूछ रहे हैं तो 3 डिब्बे बना लो। समझ में आया। अब कह रहा सभी अंक विषम होने चाहिए, सभी अंक विषम होने चाहिए, कोई सम अंक नहीं लेना। अच्छा मैं बताऊं, इस डिब्बे की बात करूं, इनमें से कितने विषम है, तो आप कहोगे भाई इनमें से 5 विषम होंगे। भाई एक होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 9 होगा, मतलब टोटल कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, मतलब पांचों डिब्बे 5 तरीके से इस डिब्बे को भर सकते हैं। भाई डिब्बे को हमें भरना है कितने तरीके से मैं डिब्बे को फिल कर सकता हूँ। अगर मैं इस डिब्बे की बात करूँ तो मुझे विषम लेना है, तो विषम में से 5 ही ऑप्शन है, 5 ही ऑप्शन ले सकता हूँ, तो 5 इस डिब्बे से भी भर सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी 5 तरीके से भर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 × 5 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे आपसे पूछ ले कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसके सभी अंक सम हो, क्या पूछ ले, सभी अंक सम हो। तो आप 3 अंकों की पूछ रहा है ना, तो 3 डिब्बे बना दो, 1 2
3। अब आपको क्या लेने हैं, सम अंक लेने हैं। अंक मतलब ऑप्शन लेने हैं, कितने ऑप्शन भर सकते हैं भाई, इन तीनों डिब्बों को भरना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 भी भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ, 6 भी भर सकता हूँ, 8 भी भर सकता हूँ, 0 भी भर सकता हूँ। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ, क्योंकि हमें सम लेने हैं ना। इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ, इसको भी 5 तरीके भर सकता हूँ। तो इनका गुणा कर दो, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, आंसर क्या आएगा, 125 ही आएगा। ठीक है, तो आगे और भी सवाल मिलेगा। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक पिछले वाला सवाल था कि मैंने बताया था कि 100 ऐसे आपसे पूछा गया था कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी धना 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं। क्या पूछे, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या हो सकती है। तो उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, तो इसको, ये तो बहुत लंबी वैल्यू है। हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो आप क्या करोगे भाई, तो कितने अंकों की निकालनी, 2 अंकों की, तो 2 डिब्बे बना दो, 2 डिब्बे बना दो। कह रहा है धनात्मक संख्या हो सकती है। अच्छा खुद बताइए, इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ भाई, ये तो नहीं बोल रहा है ना कि सम बताना है कि विषम बताना है। कह रहा है धनात्मक संख्या, मतलब कितने अंक होते हैं, तो आप कहोगे 10 होते हैं। तो इस डिब्बे को मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगी नहीं ना। अब अगर मैं बात करूँ, इस डिब्बे को तुम कितने तरीके से भर सकते हो, तो इस डिब्बे को तुम कितने तरीके से भर सकते हो, इस डिब्बे को तुम, भाई देखो, इस डिब्बे को तुम 0 नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते भाई, आगे आगे अगर आप 0 भर दोगे, खुद बताइए, अगर मैं लिख दूं 0 1, 0 1 मैंने लिख दिया, तो 0 1 ये 2 अंकों की, 1 अंकों की है, तो आप कहोगे ये 1 अंकों की है। मतलब 0 मैंने आगे लिख दिया, तो ये 2 अंकों की संख्या थोड़ा हो जाएगी, ये तो 1 अंकों की हो जाएगी ना। अगर मैं कहीं लिख दूं, मैंने लिख दिया 10, तो ये तो 2 अंकों की है। अगर मैं लिख दूं 0 1, तो ये 1 अंकों की हो जाएगी ना। इसका मतलब आप आगे 0 नहीं ले सकते। तो आगे 0 नहीं ले सकते, तो टोटल अंक 10 है। 0 नहीं ले सकते, तो कितना बचा, 9 अंक। मतलब आगे क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो अब 9 गुणे 10 करोगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखिए 90 ही आ रहा था ना वहाँ पे, 90 ही आ रहा था ना, तो आप कहोगे हाँ आ रहा था। मतलब आपको क्या करना है, ये जितने अंकों की पूछे आपको डिब्बा लेना है, और डिब्बे को आपको क्या करना है, फिल करना है। कितने तरीके से आप भर सकते हो, कितने तरीके से आप भर सकते हो, तो ये आपसे करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी मेथड से मैंने कराया है। आगे भी इससे इससे इस कंसेप्ट पे 2-3 सवाल और मिलेंगे, तो आगे मैं और भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखा होगा, उम्मीद करते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक पार्ट इसका और भी बनेगा, उसके बाद नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम के टोटल 8 पार्ट बने हैं। टोटल कितने पार्ट बने, 8 पार्ट बने हैं, जिसमें मैंने अ, अभी तक 380 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। और इसमें हैं कितने क्वेश्चन, तो 406 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन बचे हैं, 26 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको 26 क्वेश्चन जो बचे हैं वो पार्ट 9 में हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, और एक ही पार्ट इसका बचा है, पार्ट 9, जिसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।